यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इसका जो ये लेंथ है 7/8 मीटर्स है और इसका जो ये विड्थ है ये 5/9 मीटर्स है। अब हमसे कहा गया कि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसका एरिया खुद से कैलकुलेट करें। इसका एरिया कैलकुलेट करने का एक तरीका तो है कि हम इसके विड्थ को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। विड्थ टाइम्स लेंथ इसका मुझे एरिया दे देगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू 5/9 मीटर्स, ये इसका विड्थ, और मल्टीप्लाइड बाई 7/8 मीटर्स, मल्टीप्लाइड बाई 7/8 मीटर्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा कि 5 को और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 5 7 35 डिवाइडेड बाई, अब मैं नीचे 9 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 9 8 72 मीटर टाइम्स मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर्स या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी आप बोल दें। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। लेकिन ये तो इसके एरिया को सोचने का एक तरीका था। अब एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि क्यों ये वाला जो यहाँ पे हमें एरिया मिला है, ये एक्चुअल में क्यों ये इसका एरिया है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस रेक्टेंगल को छोटे छोटे इक्वल रेक्टेंगल्स में मैं बांट देता हूँ, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में मैं बांट देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबको इक्वल पार्ट्स में, इक्वल रेक्टेंगल्स में बांट दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे है मेरे पास टोटल 7 पार्ट्स या फिर 7 छोटे रेक्टेंगल्स कह सकते हैं, और यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3 4 5। तो ऐसे मेरे पास 5 रोज आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टोटल कितने छोटे रेक्टेंगल्स हैं, तब आप बोलेंगे 7 टाइम्स 1 2 3 4 5, 7 टाइम्स 5, यानी कि यहाँ हमारे पास टोटल 35 रेक्टेंगल्स हैं। टोटल हमारे पास यहाँ 35 रेक्टेंगल्स हैं। ये तो हो गया एक बात। अब देखते हैं कि इस एक रेक्टेंगल की यहाँ पे, इस एक रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है ये आखिर कितनी होगी। तो इसको सोचने का दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये है कि ये टोटल लेंथ दी हुई है 7/8 मीटर्स। अब मुझे इस 7/8 मीटर्स को 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं 7/8 को शायद ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8, 1 2 3 4 5 6 और एक और 1/8 7। मैंने 7/8 को इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 1/8 1/8 और 1/8 के। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे 1/8 मीटर्स हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है सोचने का, तो एक्चुअली में वो पहला तरीका ही जैसा है, बस लिखने का तरीका, उस चीज़ को बोलने का तरीका बदल जाता है और कुछ नहीं। तो हमारे पास है ये टोटल 7/8 मीटर्स, 7/8 मीटर्स हमें इसकी टोटल लेंथ दी हुई है। इस 7/8 को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, यानी कि जो भी ये लेंथ है इसका हमको 1/7 लेना है। ये जो टोटल लेंथ है यहाँ पे, इसका हमको 1/7 लेना है, क्योंकि ये 7 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 7/8 का मुझे 1/7 लेना है, 1/7 पार्ट इसका लेना है, जो कि इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ऊपर और नीचे मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1/8। तो यहाँ से फिर से इसकी वैल्यू 1/8 मीटर्स आ गई। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। तो इसका ये जो यहाँ पे विड्थ है, चलिए देखते हैं ये कितना होगा। तो ये टोटल है 5/9 मीटर्स, और उसको मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। तो ये है 5/9 मीटर्स, और इसका मुझे 1/5 लेना है, क्योंकि ये जो लेंथ होगी इस टोटल लेंथ की 1/5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ इसका 1/5 ले लूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/5, इसका मैं 1/5 लूँगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर और नीचे मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, और ये 1 1 और 1/9। तो इसकी जो लेंथ है 1/9 मीटर्स आ गई। और इसको अगर आप इस पहले तरीके से समझना चाहें तो 5/9 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9
प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये 5 इक्वल पार्ट्स में बट गया, तो ये एक इक्वल पार्ट इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अब ये जानने के बाद कि इस छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ क्या है, चलिए इसका हम एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। तब इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1/8 मीटर्स टाइम्स 1/9 मीटर्स, 1/9 मीटर्स, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स 1 दे देगा हमें 1 और 8 टाइम्स 9 दे देगा 72 मीटर टाइम्स मीटर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गई एक इस रेक्टेंगल की एरिया की वैल्यू। और ऐसे हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो 35। तो इस टोटल 35 रेक्टेंगल्स का एरिया इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तब मैं इस एक रेक्टेंगल के एरिया को 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मेरे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाए। और इसकी वैल्यू फिर कैसे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/72 टाइम्स 35/1 और ये मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे आ ही जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम्स 35 और 72 टाइम्स 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 1 टाइम्स 35 होता है 35 और 72 टाइम्स 1 होता है 72 मीटर स्क्वायर। फिर से हमारे पास सेम एरिया आ गया जो कि यहाँ पे था।